आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच कम्स अंडर रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नाम है, जानते होगे, है ना, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले हमें दो तीन टर्म्स की मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए। पहला टर्म हुआ, वी डिनोट ए टर्म डी। व्हाट इज दैट डी? The D is nearest distance of distinct vision मतलब कितना मिनिमम डिस्टेंस पे रख के कोई चीज को आप क्लियरली पढ़ सकते हो। आप बोलोगे जितने पास रखेंगे उतना अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं। जितना पास रखोगे उतना अच्छा से पढ़ पाओगे, ऐसा नहीं है। कोई किताब को आपकी आंखों के पास पूरा नजदीक रख दिया जाएगा तो आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितना है? नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है? यूजुअली फॉर ए नॉर्मल हेल्दी आई इट इज 25 सेंटीमीटर। ये टर्म हमें यूज करना है। सो इट इज 25 सेंटीमीटर फॉर ए नॉर्मल आई। दूसरा टर्म है एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है? इसका मतलब हम कितने बड़े ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, वो बॉडी के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप कहोगे पेन को देख सकते हो, हाँ देख सकते हैं, लेकिन इनफैक्ट ये पेन को भी हम नहीं देख सकते अगर इसको काफी दूर में ले लिया गया। तो कोई एक बॉडी को हम क्लियरली डिस्टिंक्टली देख पाएंगे कब? वो उसका सिर्फ साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो कितना दूर पे रखा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एज ए होल इट डिपेंड्स अपॉन वो हमारे आंखों पे कितना एंगल कर रहा है। समझ में आ रहा है? और हम जान लें कि हमारा जो रिजर्विंग पावर है आई का, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा आंखों पे कम से कम 1 मिनट एंगल करेगा। 1 मिनट मतलब 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। 1 मिनट एंगल करेगा तो हम उसको क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? यू से इट इज गिवन बाय द रिलेशन बीटा बाय अल्फा। फिर व्हाट इज बीटा? बीटा इज एंगल मेड बाय द इमेज developed by the instrument, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एट दी आई। और इसमें एक टर्म है अल्फा। अल्फा क्या हुआ? एंगल मेड बाय द, इसको ऊपर लिखते हैं तो इट विल बी मोर क्लियर। ठीक है, अल्फा क्या है? अल्फा इज एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट when kept at a distance d from the eye। समझ में आया? कोई ऑब्जेक्ट को d डिस्टेंस में रखेंगे, हमारे आंखों में कुछ एंगल कर रहा है, दैट एंगल इज अल्फा। अब उस ऑब्जेक्ट को यूजिंग ए इंस्ट्रूमेंट हम लोग देखेंगे,
उसका अंदर एक इमेज बनेगा, बड़ा सा इमेज बनेगा, कहीं ना कहीं बनेगा, वो इमेज हमें दिखेगा। इमेज जो है इमेज डिस्टेंस पे बन रहा है, वो इमेज डिस्टेंस में होते हुए आपकी आंखों में जो एंगल कर रहा है वो है बीटा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो गया, बीटा बाई अल्फा। समझ में आया? ध्यान रहे, बीटा इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द इमेज डेवलप्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट एट द आई। समझ में आया? सपोज कहेंगे कि ये हमारा आई है और मान लो कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, से ए बी इज द ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे आंखों में, हम यहाँ से देख रहे हैं, हमारे आंखों में जो एंगल कर रहा है, कितना दूर पे रखा है ऑब्जेक्ट, इट इज डिस्टेंस डी फ्रॉम द आई, ये रखा है और ये हमें जो एंगल दे रहा है दैट इज अल्फा। ठीक है, अब सेम ऑब्जेक्ट को यूजिंग ए माइक्रोस्कोप हम देखेंगे। ठीक है, वो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट बड़ा होकर दिखेगा, वो ऑब्जेक्ट हमारे आंखों में कितना एंगल करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, दैट एंगल विल बी कॉल्ड बीटा। सो बीटा बाई अल्फा विल बी कॉल्ड द एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्लियर? ये चीज समझ में आया? अब हम सारा जो चीज करने आगे जा रहे हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हर एक केस में बस ये एम निकालने वाली बात रहेगा। मेन बात तो ये रहेगा, बाकी छोटे मोटे चीज में निकालते रहूंगा उसके साथ साथ। मेरे ख्याल से इतना समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, तो जितना समझ में आया क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ए बी को आंखों से डी डिस्टेंस में, मतलब 25 सेंटीमीटर में दिया गया, रखा गया है और ये हमारी आंखों पे अल्फा एंगल कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि व्हाट विल बी tan अल्फा। tan अल्फा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हाइट ए बी बाय डी। समझ में आया? ठीक है, इसके बारे में बाद में हम लोग सोचेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप दो किस्म के आएंगे हमारे सामने। पहला हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, फिर देखोगे जो दूसरा वाला माइक्रोस्कोप है इसमें थोड़ा सा कलर चढ़ाओ, दूसरा वाला बन गया। सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत ही सिंपल है, अगर यही समझ में आ गया तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कुछ रखा ही नहीं। ठीक है, फिर देखोगे उसमें कुछ है ही नहीं तो वैसे सोचोगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत डिफिकल्ट है, ये वो, ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप समझ में आ गया, वो फटाफट समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए बात करेंगे तो सिंपल माइक्रोस्कोप इट इज नथिंग बट ए कन्वर्जिंग लेंस। इट इज नथिंग बट ए मैग्नीफाइंग ग्लास और ए कन्वर्जिंग लेंस, जिसको हम कहते हैं क्या, मैग्नीफाइंग ग्लास। पहले मैग्नीफाइंग ग्लास किसको कहेंगे, चलो सोचते हैं। कोई चीज को अगर थ्रू दी ग्लास देखेंगे वो मैग्नीफाई होकर दिखेगा तो मैग्नीफाइंग ग्लास कहेंगे। दिखेगा, ध्यान रहे, दिखेगा मतलब जो इमेज आपको दिखेगा वो रियल होगा कि वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा। तो मतलब एक वर्चुअल इमेज ही दिखता है हमें, रियल इमेज तो इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, यू कैन नॉट सी। तो मैग्नीफाइंग ग्लास किसको कहेंगे, जो एक बड़ा सा वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि ये कन्वर्जिंग लेंस ये वर्चुअल इमेज कब बनाता है, बताओ वर्चुअल इमेज कब बनाता है, फिर ध्यान रहे कि ए कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज। कब, when object is kept between the optical center, जिसको आगे चल के हम लोग O से नेमिंग करेंगे, एंड फोकस ऑफ लेंस। समझ में आया?
ध्यान से रहे, हम क्या करने जा रहे हैं, करने ये जा रहे हैं कोई छोटा सा चीज को बड़ा करके देखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि जो लेंस यूज हुआ वो मैग्नीफाइंग लेंस है। बड़ा सा इमेज दिखेगा, दिखेगा मतलब कौन सा इमेज होना चाहिए, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बनेगा, बड़ा सा बनेगा, तो कौन सा लेंस यूज करना है, कन्वेक्स लेंस यूज करना है कि नहीं। अच्छा, बड़ा सा इमेज दिखेगा हमें तो कन्वेक्स लेंस हमें यूज करना है। अच्छा, कीपिंग दिस इन माइंड, हमें अभी देखना है कि हाउ ए कन्वेक्स लेंस इज गोइंग टू प्रोड्यूस ए मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज। क्योंकि कोई भी इमेज आपको दिख रहा है मतलब इट मस्ट बी ए वर्चुअल वन, ये हमारा दिमाग में रहना चाहिए। तो चलिए एक वर्चुअल इमेज बनाते हैं, एक वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो जो वर्चुअल इमेज बनाएंगे उसमें से देखेंगे कि वो वर्चुअल इमेज हमारा आंखों पे क्या एंगल बना रहा है। जो एंगल बना रहा होगा उसको हम बीटा कहेंगे, नहीं। तो हमें बीटा और अल्फा की जरूरत है टू फाइंड आउट दी मैग्नीफाइंग एंगुलर मैग्निफिकेशन कैपिटल एम पता करने के लिए हमें बीटा और अल्फा की जरूरत है। तो अल्फा तो लिखा हुआ है, इसको पूरा पहले कंप्लीट कर देते हैं। अल्फा क्या था, एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन केप्ट एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम द आई। अब सोचो कि ये जो ऑब्जेक्ट है हम किसको माइक्रोस्कोप से देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली कोई गाय को तो माइक्रोस्कोप से देखना नहीं चाहते ना, कोई छोटा सा पार्टिकल को देखना चाहते हैं। छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है 25 सेंटीमीटर दूरी पे, तो क्या एंगल कर रहा होगा, छोटा सा एंगल कर रहा होगा। छोटा सा एंगल कर रहा होगा मींस अल्फा इज वेरी स्मॉल। समझ में आ गया, अल्फा वेरी स्मॉल है। नाउ यू नो फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा tan अल्फा इज सेम एज अल्फा। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, AB/D। क्लियर। तो क्या पता चला, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी AB/D, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय D, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अल्फा मिल गया, क्या निकालना बाकी रह गया, बीटा। बीटा मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, लेके उसको बीटा बाई अल्फा निकालेंगे, जो हमें क्या देगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन। बीटा क्या था, एंगल मेड बाय द इमेज। कौन सा इमेज, रियल और वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज हमारे आंखों में कितना एंगल कर रहा है। अगर जो इमेज बनेगा वो अल्फा से ज्यादा एंगल करेगा तो हमें क्लियरली दिखेगा, ऑब्वियस है। तो हम देखेंगे यूजुअली बीटा बाई अल्फा का वैल्यू इन सम माइक्रोस्कोप्स इट में गो अप टू 200 300 लाइक दैट। ठीक है, वही हमारा अभी कोशिश है करना, लेकिन पहले हम फॉर्मूला डेवलप कर रहे हैं। अभी हम निकालने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। ठीक है, लेट अस प्रोसीड। तो ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब सिंपल माइक्रोस्कोप की बात चल रहा है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट ए कन्वर्जिंग लेंस। चलिए हम करें यहाँ पर एक कन्वर्जिंग लेंस। क्या करने जा रहे हैं, बीटा निकालने जा रहे हैं। 3 कन्वर्जिंग लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। और हम क्या किए, कोई ऑब्जेक्ट को इसके सामने कहीं भी रख दिए। सपोज आई कीप द ऑब्जेक्ट AB हियर। कहां पे, कहीं भी रख दिए। कहां रखेंगे उसका तो ठिकाना नहीं है ना, सामने रखेंगे उसका, रख दिए यहाँ पे। जैसे रख दिए तो क्या हुआ कि यहां से अगर कोई रे ऐसे जाएगा तो आप जानते हो कि दैट विल पास थ्रू दी फोकल पॉइंट। ये तो फोकल पॉइंट से जाएगा, ये हो गया फोकस। रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे जाएगा। और हमें क्या चाहिए था, वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट को कहां रखना था, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर की बीच में रखना था। क्लियर। कितना दूर पे मालूम नहीं, से दिस डिस्टेंस इज UE, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हमें कहा जाएगा U का वैल्यू क्या है, फिर से इट इज -UE, साइन कन्वेंशन के साथ। क्लियर। तो कोई एक ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखे। क्यों रखे, रिपीट कर रहा हूं, क्यों रखे, क्योंकि हमें वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। चलिए देखते हैं इमेज कैसे बनेगा। इमेज कहां पर बनेगा, जहां पर 2 रिफ्रैक्टेड रे मिलेंगे। आप जानते हो कि इधर से अगर कोई रे इसके अंदर से जाता है वो तो ऐसे ही चले जाएगा, अनडेविएटेड है कि नहीं। ये तो अनडेविएटेड चले जाएगा। अगर ये अनडेविएटेड चला गया तो आप क्या कहोगे, ये रे इधर। थोड़ा सा फिगर को रे डायग्राम को टू स्केल ड्रॉ करते हैं, नहीं तो एग्जाम में मार्क नहीं मिलने वाला रे भैया। ये रे गया कुछ ऐसा, सपोज ये है फोकस, अब ये इधर से जा रहा है ऐसे। अब देखो ये रे को दोनों को आगे बढ़ाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करते हैं, करके देखते हैं क्या हो रहा है। इफ यू एक्सटेंड देम, थोड़ा ड्राइंग बड़ी
यहाँ से करना जरूरी है। ये एक्सटेंड कर दिए, रे इधर से जा रहा था रिफ्रैक्शन के बाद, और हम क्या किए, उसको एक्सटेंड कर रहे इधर। ये रे भी रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे जा रहा था, इनफैक्ट देयर वाज नो रिफ्रैक्शन, इसको भी एक्सटेंड किए और दोनों आके यहाँ पे कहीं मिले, यहाँ पर बन गया इमेज। हाँ, समझ में आ गया, इमेज बना। यहाँ पे क्या नाम था इमेज का, ए बी। अब क्या देंगे, ए डैश बी डैश। We clearly see you are getting a magnified virtual image. समझ में आया क्या? We are getting a magnified virtual image. इधर आके ये फोकस से होते हुए जा रहा है, इधर भी कहीं एक फोकल पॉइंट होगा, हमें मालूम नहीं है, तो ये हो रहा है, और इधर आके इधर इमेज फॉर्मेशन ऐसे हो रहा है। टू फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब हमें बीटा निकालना था। बीटा कौन सा एंगल है, कौन सा एंगल है? बीटा इज द एंगल मेड बाय द इमेज एट द आई। हम जब लेंस लगा के देखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहीं तो रखेंगे, लेकिन लेंस को कहाँ रखेंगे? आंखों के पास। चश्मा कहाँ पहनते हो? आंखों के पास। कोई बुक को पढ़ना होता है तो आप क्या चश्मा निकाल के बुक के पास ऐसे देखते हो? नहीं, आंखों में रख के बुक को एडजस्ट करते हो। नहीं, दैट मीन्स योर आईज आर ऑलवेज क्लोज टू दिस लेंस। जिस लेंस के अंदर से दिख रहा है उसको हम कहते हैं, देख रहे हैं, उसको हम कहते हैं आई पीस। तो हम कहेंगे ये लेंस हो गया हमारा आई पीस, जिस लेंस के अंदर से देख रहे हैं। ध्यान है, तो इसलिए मैं नाम इसको दिया हूं यूई। यूई मतलब द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई पीस। आप कहां से देख रहे हो? ध्यान रहे कि यू आर लुकिंग क्लोज फ्रॉम द लेंस। योर आई इज क्लोजली अवेलेबल हियर। ये आपकी आंख है, ठीक है। आप बोलोगे सर मेरे आंख तो और सुंदर। ठीक है, आपकी मर्जी, आपका आंख जैसे आप खुद का बनाना, बट दिस इज व्हाट इज द आई शो हियर। And what is this lens now? We'll call it, because the eye is close to this lens, हम इस लेंस को आगे चल के कहेंगे आई पीस। ठीक है, this lens will be called आई पीस। तो यहां से सारा मेजरमेंट को यूई के नाम पे कहते हैं। तो बताओ इमेज का डिस्टेंस यहां से हम क्या नाम देंगे? डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को भी से डिनोट करते हैं, लिखेंगे VE। समझ में आया क्या? अच्छा, हमें क्या चाहिए? दी एंगल मेड बाय दी इमेज। ये था हमारा ऑब्जेक्ट, ये था हमारा ऑब्जेक्ट, ये था हमारा इमेज ना। ये इमेज आंखों पे कितना एंगल कर रहा है, कितना एंगल कर रहा है? जितना भी एंगल कर रहा है उसको हम बीटा कहेंगे। वो एंगल कितना है थोड़ा ध्यान से देखो तो, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट। ये एंगल कितना है? ये एंगल है। So as shown, when the object is kept at a distance UE from the lens, the image is formed at a distance VE. Object size was AB and image size is A dash B dash. हमें चाहिए tan बीटा। tan बीटा क्या होगा? tan बीटा होगा this length by this length। ध्यान से रखना, कितने छोटे छोटे चीज में यहाँ पे जबरदस्ती आपके दिमाग में रख रहा हूँ। क्या है? आई पीस कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कहां से? क्लोज टू द लेंस यू आर सीइंग। दैट मींस व्हाट एंगल इट इज मेकिंग योर आई। क्योंकि लेंस के पास से देख रहे हैं, इसलिए आंख का पास वाला लेंस, तो इसका नाम दिए आई पीस। माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी एक आई पीस आएगा, तो तभी भी हम लोग आंख के पास वाला लेंस को आई पीस कहेंगे। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्टिव लेंस है नहीं, तो आई पीस मतलब जो आंखों के पास है उसको आई पीस कह रहे हैं। तो ये सोन व्हाट इज tan बीटा कमिंग आउट टू बी? tan बीटा इज ऑब्वियसली A dash B dash by VE। कोई दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो तो ये दोनों रे कौन है भाई? एक तो ये फोकस से जाता हुआ रे एक्सटेंडेड है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जाता हुआ रे एक्सटेंडेड है। अब ये दोनों को एक्सटेंड करके ये पॉइंट में पहुंचे, तो हम कहेंगे कि ऑब्वियस है कि ये जो थोड़ा सा मैं फिगर को हाँ ऐसे बनाता हूं, तो हम कहेंगे दिस बाय दिस। सिमेट्री से ना, एक ही ट्रायंगल है तो देखो ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है। अब tan बीटा निकालने के लिए दिस बाय दिस करो या दिस बाय दिस करो, चलेगा। इट इज सेम एज AB बाय UE। तो tan बीटा जो हम निकालना चाहते थे उसको आप A dash B dash by V लिखो।
या फिर ए बी बाई यू ई लिखो, कोई दो राय नहीं है, पूरा आपको समझ में आना चाहिए। अब हम करने क्या जा रहे हैं, वी आर यूजिंग ए मैग्नीफाइंग लेंस। व्हाई? बिकॉज कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, उसको मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं। इतना छोटा है कि नेकेड आई से क्लियरली दिख नहीं रहा है, सो वी हैव टेकन अल्फा इज वेरी स्मॉल। नाउ व्हेन अल्फा इज वेरी स्मॉल एंड ए स्मॉल क्वांटिटी इज मैग्नीफाइड, कोई चींटी को मैग्नीफाई करके हाथी तो नहीं बना सकते, थोड़ा सा बड़ा करके चींटी को चींटा कर सकते हैं। मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी लार्ज, इफ दिस इज वेरी स्मॉल दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी लार्ज। ये बड़ा तो है इससे, बट नॉट वेरी लार्ज, मीन्स द एंगल इट इज मेकिंग इज नॉट वेरी लार्ज। बीटा इज ऑल्सो ए स्मॉल एंगल, ये चीज मान में आना चाहिए। तो बीटा अगर एक स्मॉल एंगल है तो हम क्या कहेंगे, एज बीटा इज स्मॉल, क्या कहेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा। तो फिर क्या मिल गया, बीटा इज इक्वल टू ए बी बाय यू ई। बस यहां पर क्या था, यहां पर ऐसे क्यों हुआ था, बिकॉज अल्फा इज स्मॉल, इसलिए क्या हुआ था, tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा हो गया था। आपको बीटा मिल गया, आपको अल्फा मिल गया, खत्म। अभी तो हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है, मैग्निफिकेशन एम, मैग्निफिकेशन क्या है फॉर्मूला, अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, ये सर बीटा बाई अल्फा। अच्छा कौन सा एंगल बड़ा है, बीटा एंगल बड़ा है कि अल्फा एंगल बड़ा है, ऑब्वियसली बीटा एंगल बड़ा है बिकॉज इमेज साइज इज लार्जर। तो हम कहेंगे बीटा बाई अल्फा। कितना हो गया ये देखिए, ए बी बाई यू ई, ए बी बाई यू ई, और अल्फा क्या है, इट इज ए बी बाई डी। हाउ मच इट इज कमिंग आउट टू बी, ए बी तो गया कैंसिल हो गया, इट इज डी बाई यू ई। सो मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय डी बाई यू ई। ठीक है, ये हो गया जनरलाइज्ड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। अब बोलोगे सर इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि जो यू ई था ये तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट था, और जो कितने भी डिस्टेंस पे रख सकते हैं, कितने भी डिस्टेंस पे रख सकते हैं, तो फिर कितने भी डिस्टेंस पे अगर रखेंगे तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि तो जो मैग्निफिकेशन होगा कुछ भी होगा, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट को कितना दूर में रख रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ यू आर करेक्ट। चलो इसको थोड़ा और भी ध्यान से देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसमें जो मैग्निफिकेशन हम निकाल रहे हैं, दो किस्म के मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं। एक हुआ कि रिलैक्स्ड आई से मैग्निफिकेशन कितना हुआ, आराम से देखेंगे। आप सेट कर दिए माइक्रोस्कोप, किसी को बोले देखने के लिए, वो आके देख रहा है, हाँ बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। कोई दूसरा आया देख रहा है, हाँ बढ़िया दिख रहा है, फटाफट देख के जा रहे हैं रिलैक्स्ड आई से। दूसरा हुआ, देखो देखो दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ दिखाई दे रहा है, मतलब यू आर स्ट्रेनिंग योर आई टू फोकस, स्ट्रेनिंग योर आई टू फोकस। ठीक है, एक हुआ स्ट्रेन्ड आई मैग्निफिकेशन, एक हुआ रिलैक्स्ड आई मैग्निफिकेशन। अब ये दोनों चीज क्या है देखेंगे, उस हिसाब से मैग्निफिकेशन वाले का फॉर्मूला बदल जाएगा। जो बीटा था, बीटा बाई अल्फा था मैग्निफिकेशन, इसका वैल्यू बदल जाएगा। देखो एग्जैक्टली यही चीज को मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज करने वाला हूँ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैं यहां से फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा, याद रहे इट इज डी बाई यू ई, दिस फॉर्मूला विल बी स्ट्रेट वे यूज्ड। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो कोई और दिक्कत आगे नहीं होने वाला। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं पता करने के लिए कि what are two magnifications, what are maximum magnification and relaxed eye magnification। ठीक है, फॉर यहां पर देखना है, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अच्छा सोचो, कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों में सबसे ज्यादा एंगल कब करेगा, कोई ऑब्जेक्ट आपकी आंखों में सबसे ज्यादा एंगल कब करेगा, जब दूर में रखोगे कि पास में रखोगे, पास में रखोगे। अगर आप 25 सेंटीमीटर से पास रखोगे, हो सकता है और भी ज्यादा एंगल करेगा, बट यू कैन नॉट क्लियरली सी, यू नो 25 सेंटीमीटर होने से हमको क्लियरली दिखता है, सारा अरेंजमेंट, अंदर का लेंस अरेंजमेंट सब ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट हमें सबसे ज्यादा क्लियरली और सबसे बड़ा कब दिखेगा, जब वो 25 सेंटीमीटर पे रहेगा, एट ए डिस्टेंस डी में रहेगा। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होगा, for maximum magnification the object the image
must form at a distance d from I, है कि नहीं? अच्छा, तो हुआ क्या? हुआ यूं कि ये हमारा लेंस था, इसके सामने हम ऑब्जेक्ट रखे ए बी को, और ए डैश बी डैश बना। कहाँ पे बना? ए डैश बी डैश बना। ये बी डैश है, ये ए डैश है। कितना दूर पे बना? ये डिस्टेंस डी में बना। ये डिस्टेंस कितना था? ये यू ई था। सपोज इसका फोकल लेंथ, क्योंकि आई पीस कहते हैं ना, क्योंकि इधर से आप देख रहे हो, यू आर सीइंग फ्रॉम हियर, ठीक है, तो इसको एफ ई कहेंगे। तो जब डी डिस्टेंस में ये बन रहा है, सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा। अच्छा, डी डिस्टेंस में जब बन रहा है तो आप क्या कहोगे? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या कहोगे? आप कहोगे कि इट इज इक्वल टू डी बाई यू ई। तो कर लेंगे, हम निकाल लेंगे मैग्निफिकेशन, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। पहले हमें देखना पड़ेगा कि कहां पर ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, कि हमें कहां पर ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा कि हमें इमेज जो है डी डिस्टेंस में बनेगा। मतलब u इज इक्वल टू माइनस यू ई, डायरेक्शन ऑफ साइन कन्वेंशन आपको याद है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। यहाँ पर v कितना है? माइनस डी। फोकल लेंथ क्या लेंगे? कॉन्वेक्स लेंथ से y पॉजिटिव। क्या इनके बीच में आप रिलेशन ला सकते हो? हाँ सर, ला सकते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें क्या चाहिए था? u वैल्यू डालते हैं, माइनस 1/d, क्योंकि इमेज बन रहा है डी डिस्टेंस में, माइनस 1/माइनस यू ई इज इक्वल टू 1/fe। तो ये हो गया 1/ue प्लस हो गया, तो 1/ue इज कमिंग आउट टू बी 1/ue इज कमिंग आउट टू बी 1/fe प्लस 1/d। और ue का वैल्यू क्या आ गया? देखो तो ue इज कमिंग हाउ मच? ue इज कमिंग आउट टू बी, कितना आ रहा है ue इज कमिंग आउट टू बी d प्लस fe बाय dfe। सो इट इज कमिंग आउट टू बी dfe बाय d प्लस fe। हाँ सर, ये समझ में आ गया। मतलब ऑब्जेक्ट को अगर इतना दूर पे रखेंगे, इमेज हमारा डी डिस्टेंस में बनेगा, सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा। तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ यू करेस्पॉन्डिंग टू दिस। तो फिर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्या होगा? इसको मिटाते हैं। हमें अभी तक जो समझ में आ गया है वो मैग्निफिकेशन है डी बाई यू ई, बस इतना समझ में आया है। तो हम क्या कहेंगे? 10 मैक्सिमम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एम मैक्स, ठीक है। इट इज, अब डी डिस्टेंस में बन रहा है, जस्ट 25 सेंटीमीटर में बन रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेन्ड आई से देखना पड़ेगा। 25 सेंटीमीटर पे कोई चीज पढ़ना है। अब सोचो तो आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूरी पे कोई बुक रखने के लिए कहा गया पढ़ने के लिए, आप कितना स्ट्रेन करके पढ़ोगे? थोड़ा स्ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि आपको फोकस करना है इतना पास में, इतने पास में फोकस करना मुश्किल है। सपोज आसमान को देखना पड़ेगा, कितने तारे हैं गिनना है, तो आपका आई तो इंफिनिटी में फोकस हो रहा है, योर आईज आर रिलैक्स्ड। आप तारे गिनते वक्त आप ऐसे ऐसे करके नहीं गिनते हो, नहीं, लेकिन बुक को पढ़ते वक्त पूरा यू हैव टू सीरियस, यू हैव टू स्ट्रेन योर आई एंड रीड इट। सो डी डिस्टेंस में जब हम कोई इमेज को देख रहे हैं, आवर आईज आर स्ट्रेन्ड, वी आर क्लियरली फोकसिंग द आईज at the distance of say 25 centimeter. So it is otherwise called magnification with strained eye, ठीक है। strained eye, इसको इस नाम से जानो और याद रखो। कितना है वैल्यू इसका? d by ue, जबकि ue क्या है? ue अभी देख चुके हैं, dfe by d plus fe, dfe by d plus fe। वैल्यू डाला जाए, क्या आ जाएगा? d plus fe by fe, ठीक है ना। इट इज इक्वल टू 1 plus d by fe। So maximum magnification that can be produced using a simple microscope of focal length fe
इज 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। समझ में आया? कोई डिफिकल्टी बात तो है नहीं, डी बाई यू ही था। तो ये हो गया मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। दूसरा होता है मिनिमम मैग्निफिकेशन। मिनिमम मैग्निफिकेशन और यू कॉल इट मैग्निफिकेशन विथ रिलैक्स्ड आई। मैग्निफिकेशन विथ रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई ऐसे कब होता है? कब होता है रिलैक्स्ड आई में? कोई चीज को देखोगे, दूर का चीज को देखोगे तो पूरा रिलैक्स्ड आई में देखते हो, है कि नहीं? सो यू से रिलैक्स्ड आई व्हेन इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी। रिलैक्स्ड आई में कब देखोगे? जो इमेज दूर में बनेगा, सबसे ज्यादा दूर में, मतलब इंफिनिटी में बनेगा। अब सोचो आपको ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए कि इमेज इंफिनिटी में बनेगा? तो यूवी क्या होगा? यूवी शुड बी इक्वल टू द फोकल लेंथ। फोकस पे रखें, है कि नहीं? फॉर दिस यूई इज इक्वल टू फोकल लेंथ। ये चीज समझ में आ गया? एफ मतलब एफ ई आई पीस का। तो फिर मैग्निफिकेशन क्या बन गया? एम मिनिमम। मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या बन गया? देखो डी बाई यूई। डी बाई यूई तो यूई की जगह वैल्यू डालो एफ ई, सो इट इज डी बाय एफ ई। देख रहे हो आप? अगर आंख को स्ट्रेन करके कर रहे हो, योर मैग्निफिकेशन इज इंक्रीजिंग बाय 1 यूनिट। और रिलैक्स्ड आई में देख रहे हो, जितना मैग्नीफाइड दिख रहा है एडजस्ट करके, रिलैक्स्ड आई में स्ट्रेन आई से देख रहे हो तो 1 प्लस डी बाई एफ ई हो रहा है। एक केस में आप मेहनत कर रहे हो ताकि चीजें आपको क्लियरली दिखे, ठीक है, तो उसमें आपको ज्यादा मैग्नीफाइड दिख रहा है। एक केस में आप मेहनत नहीं करो, रिलैक्स आई से देख रहे हो, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड नहीं दिख रहा है। यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर मैग्निफिकेशन व्हेन यू आर नॉट मेकिंग और नॉट फोर्सिंग योर आईज टू फोकस एट द नियरेस्ट डिस्टेंस। समझ में आया? तो ये सारा चीज से हमें डिस्कशन करके समझ में ये आया कि सिंपल माइक्रोस्कोप की केस में, सिंपल माइक्रोस्कोप की केस में क्या होता है? इट इज जस्ट ए कन्वर्जिंग लेंस। इट इज जस्ट ए कन्वर्जिंग लेंस। और ये जो कन्वर्जिंग लेंस है वो उसके केस में ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है? बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट्स, so that a magnified virtual image is formed. Why virtual is required? Because you have to see it, no? Real होगा तो कैसे आप देखोगे? Magnified virtual image is formed. Now, then what is the value of magnification? Angular magnification beta by alpha, or it is for a simple microscope is equal to d by ue. वो आपको मैक्सिमम या मिनिमम नहीं पूछेंगे, सिंपली पूछ देते हैं इतना दूर पे रखा गया, बताओ व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। तो आपको बताना चाहिए, कि हाँ मैग्निफिकेशन विल बी डी बाई यूई। अब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब होता है? व्हेन यू सी इट विथ स्ट्रेन्ड आई एंड यू ट्राई टू क्रिएट द इमेज एट ए डिस्टेंस डी, द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर पे अगर आप अपना इमेज फॉर्मेशन करोगे, सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड दिखेगा। सो इन दैट केस व्हाट विल बी द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन? 1 प्लस डी बाई एफ ई। मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एट इंफिनिटी, यू आर सीइंग इट विथ रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई से देख रहे हैं दूर का चीज, कोई दूर का पहाड़ को देखने के लिए आप ऐसे नहीं करते हो, है कि नहीं? दूर का पहाड़ तो रिलैक्स्ड आई से देखते हो। टू लुक एट द मून यू आर लुकिंग एट द रिलैक्स्ड आई, है कि नहीं? तो उसमें क्या हो रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज टू बी केटेड एट द फोकल पॉइंट, तब जाके इमेज बनेगा इंफिनिटी में। यस, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन क्या हो गया? डी बाई एफ ई। इतने सारा चीज जानने के बाद हम क्या देखे कि कोई एक सिंपल माइक्रोस्कोप की केस में जो मैग्निफिकेशन होता है, कंक्लूजन में लिखेंगे फॉर ए सिंपल माइक्रोस्कोप you say the magnification which is always lying between d by fe to d by it is 1 plus d by fe, इसके बीच में रहेगा। This is for the strained eye magnification, और ये है relaxed eye magnification. In general magnification is given by d by ue, where m is equal to d by ue.
समझ में आया? ये हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इधर क्लियर है? फाइन।